अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स साइड में एक बार फिर से खुशामदीद। और मेरे साथ मौजूद हैं आज साद नासिर। अस्सलाम वालेकुम साद, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम अब्दुर्रहमान, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाओ। मैं भी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। साद भाई, जैसे कि हर साल पूरे पाकिस्तान कौम को कुदरत के निज़ाम का इंतज़ार होता है, और इस साल फिर से हमें आता हुआ नज़र आ रहा है। सो फार सो गुड, प्रेडिक्शंस बहुत अच्छी हैं। पाकिस्तान अपना पिछला मैच जीत गया, कल से साउथ अफ्रीका जीता, और आज इस तरह श्रीलंका भी 45 पे 8 आउट है। तो आप इस पे क्या कहेंगे? आप स्टार्ट करें। ये सबसे पहले तो श्रीलंका अपने हिस्ट्री के लोएस्ट स्कोर से बच गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। यस। पाकिस्तान की जहां तक बात है, ये कुदरत का निजाम 3.0 है शायद, या 2.0 है। क्योंकि जब भी हम इस मसले में फंसे होते हैं तो कुदरत हमारे लिए काम कर ही जाती है। फेमस वर्ड्स बाय सकलैन मुश्ताक, आवर फॉर्मर कोच। यार, कोई उम्मीद थी नहीं। ऑनेस्टली मैं बताऊं, कोई उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान सेमीफाइनल्स के लिए कंटेंट करेगा आफ्टर लूजिंग 4 मैचेस बैक टू बैक। अफगानिस्तान से भी हार गया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, व्हाट नॉट। लेकिन द बॉयज स्टूड अप जब जरूरत थी। फिर उसके बाद हम जीते। न्यूजीलैंड हार गया साउथ अफ्रीका से। न्यूजीलैंड को इंजरीज भी होगी। ऑल दो मैं बड़ा इसके खिलाफ हूं कि किसी की इंजरी पे आपको खुश होना चाहिए। सो बेस्ट ऑफ लक टू न्यूजीलैंड, लेकिन हमारे फेवर में चली गई ये बात। सो जी, उम्मीद की एक किरण जागी है हमारे लिए। सो आई एम हैप्पी फॉर दैट। ऐसा ही है। अभी न्यूजीलैंड की अगर इंजरीज की बात करें तो एज पर रिपोर्ट्स 15 में से 10 प्लेयर उनके फिट हैं। और अभी काइल जेमिसन को भी बुलाया गया है, जो आज सुबह न्यूज़ आई थी उसके मुताबिक। और जहां तक हम बात करें, सबसे पहले पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के मैच की बात करते हैं। जो फ़खर आए, फ़खर को इन किया गया, इमामुल हक ड्रॉप हुए। तो आप उस इनिंग्स को कैसा रेट करते हैं, फ़खर ज़मान की इनिंग्स को? क्योंकि वो इनिंग्स, अगर हम अगर अब्दुल्ला शफीक और फ़खर ज़मान उस इनिंग्स को लेके चलते तो वो 130 ओवर से पहले हम वो टारगेट चेज़ करने वाले थे। और ये एक नेट रन रेट को देखा जाए तो एक बूस्ट है, क्योंकि हम पाकिस्तान टीम को सब एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि हम 49 ओवर्स तक भी उस मैच को लेके जा सकते हैं। तो एक बुरी फ़ॉर्म के बाद आना फ़खर ज़मान का और इस तरह स्कोर करना, तो हाउ डू यू रेट हिज़ इनिंग्स? यार, इट वाज एन एक्सेप्शनल इनिंग्स कंसिडरिंग के फखर आउट ऑफ फॉर्म था काफी अरसे से। टच में बिल्कुल नहीं था, फिर इंजर्ड हो गया, नी की इंजरी थी। और टू कम बैक जब आपको डू और डाई मैच था, राइट। और जब डू और डाई मैच होता है तो फखर जमान हमें बदल करता गया। वी सॉ दिस इन चैंपियंस ट्रॉफी 2017 व्हेन ही वाज ब्रॉट इन टू द साइड के अगेंस्ट, आई बिलीव आया था और 40 और मारे थे। और फिर यस। अब वापस ये वाला कम। फखर जमान की बात यह है कि वो जो इम्पेटस प्रोवाइड करता है ना पाकिस्तान को, वो शायद ही कोई और नहीं, शायद नहीं, है ही नहीं और कोई पाकिस्तान के पास इस तरह का ओपनर करंटली। यंग है लेकिन वो अभी उनको टाइम लगेगा आने में। तो इमाम की जहां तक बात है, पुअर रन ऑफ फॉर्म थी उसकी भी। 70 ऑड उसने इधर उधर मारे, 50 या एक दो है, लेकिन उसके वर्ल्ड कप के जो नंबर्स है वो बड़े पुअर है। अभी तक 500 रन नहीं किए, 14 इनिंग्स हो चुकी हैं उसकी। और तो उसकी जगह लाना इस मैच में नहीं, मैं तो कहता हूँ एक दो मैच पहले आना चाहिए था फखर को, लेकिन नी इंजरी थी तो कोई कुछ हो नहीं सका। नीडेड था इस पॉइंट पे कि फखर जमान जैसा प्लेयर हो, क्योंकि हमें पता है अब्दुल्ला शफीक ने तो अपने आप को सेट कर लिया, राइट। सो अब्दुल्ला शफीक के साथ फखर जमान का एक वैसी कॉम्बिनेशन बना हुआ है, पिछले 2 साल से लाहौर कलंदर्स के लिए ओपन करते हैं। सो एक उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। और फखर जमान जो इम्पेटस प्रोवाइड करता है, और अब्दुल्ला शफीक जो सॉलिड आपको जब रुकना हो रुक जाता है, छक्का मारना हो छक्का मार लेता है। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग और पार्टनरशिप बड़ी एक हमारे लिए क्रूशल साबित हुई। और उसी तरह जहां तक आपने बात की चेज की, आई थिंक अगर वो थोड़ी देर और ठहरे रहते तो और जल्दी चेज हो जाता। लेकिन रिगार्डलेस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान 32 ओवर्स में चेज कर लेगा। 40 एक तक तो पहुंचाएगा, लेकिन गुड, वेल प्लेड पाकिस्तान। यस, क्योंकि चेज़ को हम सब उस वक़्त, जो हमारी सबकी जो ग्रुप्स में जो भी प्रेडिक्शन चल रही थी कि 45 प्लस ओवर्स तो जाएगा ये मैच। क्योंकि पाकिस्तान टीम ने हमें ऐसा बना दिया कि अनप्रेडिक्टेबल, जो हम कहते हैं ना, पाकिस्तान टीम ऐसी है कि कुछ कह नहीं सकते।
तो हम्म हम अगर पाकिस्तान टीम के परफॉर्मेंस पे बात आए, तो हमारी पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है जो जैसी उनको देनी चाहिए थी। अगर हम एशिया कप से पहले बात करें, पाकिस्तान टीम मतलब ऑलमोस्ट हर किसी के टॉप 4 में आ रही थी, लेकिन वही ना, ऐसी हम्म सिचुएशन हमेशा की तरह फिर से वही बनी कि हम ऑलमोस्ट अब दूसरों के राह करम पे हैं कि वो हारे तो हम आगे जाएं। तो उस पे मैं आपकी राय बॉलिंग लाइनअप पे लेना चाहूंगा कि शाहीन शाह अफरीदी और ने विकेट्स लिए, वो हमारे नंबर 1 ओडीआई बॉलर भी बन चुके हैं। लेकिन उसके साथ जो हमारा बॉलिंग यूनिट, जो लास्ट हम्म। मैच जो उन्होंने अर्ली ब्रेक थ्रूज दिलाए पाकिस्तान टीम को, तो उस पे आप क्या अपना रिव्यू देंगे? क्योंकि उससे पहले हमने आपके सामने हमारा बॉलिंग यूनिट था, विकेट्स ले लेता था, लेकिन जो हमें ऊपर से रन्स पड़ जाते थे वो फिर हमें मुश्किल होती थी। यार एक तो शाहीन wasn't fully fit early in the tournament, right? उसकी उंगली भी सूजी हुई थी, तो उसकी वो वाली पेस भी नहीं निकल रही थी। लेकिन डिस्पाइट दैट, आप कह रहे हो कि हाँ ठीक है, बाद में विकेट ली, सबको पता है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी 5 विकेट हॉल बाद में आया, लेकिन उसने ऑलरेडी डेविड वार्नर को निकाल लिया था। वो निकाल लेता तो हम ये बात ना कर रहे होते आज के। वो वापस पहले वाला शाहीन हमें लग रहा है। खैर, जितना इम्पोर्टेंट अर्ली ब्रेक थ्रूज होती है ना क्रिकेट में, शाहीन हमें यूज टू कर दिया हुआ था। उसने फर्स्ट ओवर नहीं तो सेकंड ओवर विकेट तो वो लेता था, तो हम यूज टू थे उस चीज के। वो नहीं आ रही तो एकदम पाकिस्तान का ऑलरेडी नसीम शाह का हमें लॉस था, फिर विकेटें नहीं आ रही फर्स्ट फ्यू ओवर्स में, तो वो ऑब्वियसली बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है टीम को, क्योंकि अगली टीम भी खेलने आई है ना। अब फिर हाल देखा था जो ऑस्ट्रेलिया ने हमारा किया था। तो शाहीन का फॉर्म में आना, नॉट ओनली ही इज द नंबर 1 ओडीआई बॉलर इन द वर्ल्ड, ही इज आल्सो द क्विकेस्ट फास्ट बॉलर टू रीच 100 विकेट्स। यस। ही बीट मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड, जो कि अभी आज मैंने और बैराम ने पॉडकास्ट भी किया अपना, उसमें भी हमने बोला है कि मिचेल स्टार्क इज प्रॉब्ली द बेस्ट ओडीआई बॉलर यस। इन दिस सेंचुरी, राइट? नो डाउट। और जब भी जब भी वर्ल्ड कप की बात होती है तो मिचेल स्टार्क को तो मैं डालूंगा अपनी टीम में। तो या। उसका रिकॉर्ड तो ना, दैट्स अ बिग डील इन दिस फॉर्मेट पर्टिकुलरली, राइट? सो यस। शाहीन वाज ब्रिलियंट। और उसके साथ साथ आई वांट टू टॉक अबाउट वसीम जूनियर। वसीम यस। जूनियर को जो स्विंग मिल रही थी, ही केम इन इन द 11th ओवर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और वहीं से उसे स्विंग मिलने लगी थी। और थ्रू आउट द इनिंग्स पहले नॉर्मल स्विंग हो रही थी, उसके बाद रिवर्स स्विंग होने लगी उसकी। ये हमने पिछले मैच में भी देखा था उसकी, साउथ अफ्रीका के जी। अगेंस्ट, जहां पे वो ही वो डेंजरस, राइट? सारे कह रहे थे कि वसीम जूनियर आ गया अब तो पड़ेगी हमें मार, बट ही मैं प्रूव्ड नहीं था कह एवरीवन रहा। रॉन्ग कि ओडीआई की अगर आप बात, अ, अच्छे बंदे हो तुम फिर। मैं भी नहीं कह रहा था, क्योंकि वसीम जूनियर को ना, हमारा, ये हमने आज एग्जैक्टली ये बात की कि हमारा जो कौम का मशगला है ना, वो ये है कि फॉर्मेट मिक्स कर देते हैं हर एक के। हमने देखा यस। खुशदिल शाह को भी T20 की परफॉर्मेंस से ओडीआई से निकाला था। ऐसे ही सिमिलरली है। हम वसीम जूनियर को T20 की परफॉर्मेंस पे ओडीआई से निकाल देते, ओडीआई से रूल आउट कर देते कि ये तो बॉलर ही नहीं है। ओडीआई का उसका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, और ही प्रूव्ड इट हिमसेल्फ पिछले मैच में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट और बांग्लादेश के अगेंस्ट के ही इज हियर टू स्टे। ओवरऑल बॉलिंग की अगर बात करो तो अभी भी गैप्स तो है। यस। हारिस रऊफ इज अ बिग गैप इन द फर्स्ट फेज ऑफ द गेम। ठीक है, वो उसको सात के सात मैचेस में वो फर्स्ट चेंज लाया और उसको मार पड़ी है। लकी लकीली वो विकेट ले गया था, लकीली तो नहीं, खैर वो बहुत अच्छी बॉल थी जो मुशफिकुर को उसने कॉट बिहाइंड करवाया था। तो उस तरह की बॉलिंग कराए तो फिर अच्छा है रऊफ, लेकिन लेटर ऑन इन द इनिंग्स तो वो कमाल है। एवरीवन नोज दैट अबाउट हारिस रऊफ। जो फर्स्ट चेंज वाला है ना, उसको हमें थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा। और स्पिन अटैक की मैं बात नहीं कर रहा यार। वो सबको पता ही क्या है। यहाँ पे मैं एक बात मैं अजहर अली की भी सुन रहा था कि उन्होंने भी टीवी शो पे बोला था कि हम न्यू बॉल का जो स्टार्ट हम देख रहे हैं कि हसन अली के जाने के बाद, जो हसन अली एक मैच के लिए बीमार हुए थे, हमने इफ्तिखार अहमद से न्यू बॉल कर रहे हैं, जो कि जो बहुत एक स्ट्रेंज हम सबके लिए कि इफ्तिखार अहमद, जो कि उस तरह अगर हम देखें इफेक्टिव नहीं है न्यू बॉल के साथ, लेकिन शाहीन शाह की तरह के साथ न्यू बॉल शेयर करना और उस तरह से इफेक्टिव ना होना। तो फॉर द नेक्स्ट मैच क्या आप चाहेंगे कि हम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं, क्योंकि बेंगलुरु की पिच पे मैच है? क्या हमें 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहिए? डेफिनेटली डेफिनेटली, 4 क्योंकि फास्ट बॉलर्स अगर अब हम लाजमी है।
सलमान अली आगा की बात करते हैं कि सलमान अली आगा को लास्ट मैच में शामिल किया गया था, वो भी नवाज की जगह। ना सलमान अली आगा से बॉल कराई गई और ना ही उसको हमने ऊपर यूटिलाइज किया गया कि जब हम टारगेट के करीब पहुंच गए तो हम उसको प्रमोट कर सकते थे। हम्म यार, सलमान अली आगा की बात यह है ना कि ही इज अ गुड प्लेयर, लेकिन ही इज बिट्स एंड पार्ट्स प्लेयर। नवाज वाला रोल ही था, लेकिन नवाज से वो थोड़ा सा लेस रिलायबल बॉलर है शायद बाबर की नजरों में, और लेस रिलायबल बैटर है। अगर आप रिलायबल नहीं, लेस उसकी यूटिलाइजेशन है ना इस टीम में। अगर वो नंबर 5 पे खेल रहा हो, दैट मेक सेंस, लेकिन सऊद शकील हैज बीन डूइंग गुड। तो नंबर 7 8 का प्लेयर तो वो है नहीं। तो उसकी जगह में अगर शादाब खान फिट नहीं होता तो सलमान अली आगे साथ कंटिन्यू करें, एंड ही एंड इफ्तिखार अहमद कुड शेयर द 10 ओवर्स, राइट? और बाकी 4 फास्ट बॉलर्स खेलें। अगर शादाब खान फिट हो जाता है, आई ब्रिंग इन हिम फॉर सलमान अली आगा। और क्योंकि उस पोजीशन पे, 7th जो पोजीशन है, उस पे आपको एक हिटर मिल जाता है। शादाब खान इज अ गुड हिटर, राइट? वी ऑल नो दैट। और फिर वही वाला रोल जो सलमान अली आगा ने बॉलिंग में प्ले करना था इफ्तिखार के साथ। सो शेयर द 10 ओवर्स बिटवीन देम, डू नॉट प्ले हिम एज अ फ्रंट लाइन स्पिनर, क्योंकि हमें पता है उसकी फॉर्म नहीं है। लेकिन यूटिलिटी आपको बैट में उसकी ज्यादा मिल जाएगी, और बॉल में भी सलमान अली आगा से रिलेटिवली ज्यादा मिल जाएगी। मतलब कि आप कह रहे हैं कि हम उसामा मीर को ड्रॉप करें फॉर नेक्स्ट मैच टू प्ले हसन अली, yeah, yeah. नॉट सलमान अली। सलमान अली आगा भी ड्रॉप होगा अगर मैं बना रहा हूँ टीम। सलमान अली आगा भी ड्रॉप होगा, और उसामा मीर भी ड्रॉप होगा, और हसन अली और शादाब खान अंदर आएंगे। बिल्कुल, इससे अगर हमें शादाब फिर खान फिट है, हमारी दैट्स बैटिंग भी द कवर हो कंडीशन। जाती है। बैटिंग भी कवर हो जाती है, 10 ओवर भी आपके 6 बॉलर्स में कवर हो जाते हैं। 4 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर, इफ्तिखार और शादाब। सही। तो अभी हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड मैच की। उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और अभी या हमें रिपोर्ट आई है कि इंडिया वन बाय 302 रन्स। 302 runs टू is रन्स is या is this the biggest defeat between test playing nations? ये चेक करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी डिफीट है यार। या 302, मेरा उफ। ख्याल से इट इज और द अब बिगेस्ट। इंडिया का रन रेट तो हाँ, इंडिया का रन रेट है क्योंकि इंडिया का 2.102। अबव साउथ अफ्रीका, राइट? ये नहीं, अब साउथ अफ्रीका का 2.290। ओके 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 ओके, ठीक है या ठीक है। सो लेकिन व्हाट पॉइंट्स आई वाइज वांट इंडिया ऊपर है। व्हाट आई वांट हाँ, ऑब्वियसली व्हाट आई वांट इज कि जो इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच हो, फिर उसमें साउथ अफ्रीका इंडिया को मारे और टॉप ऑफ द टेबल आए, ताकि जब हम अगर फोर्थ पे स्नीकिंग करते हैं तो साउथ अफ्रीका के साथ मैच हो, इंडिया के साथ ना। अच्छा खैर, बिल्कुल ऐसे। आपने क्या न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका की बात की थी ना? यस, यार उस पे मैं यार आपकी राय, रिव्यू। हाँ यार, मुझे समझ नहीं आई टॉम लेथम की डिसीजन की टू बोल फर्स्ट। साउथ अफ्रीका को आप क्यों दोगे जब आपको ट्रेंड पता है कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑलमोस्ट हार गए थे? नेदरलैंड्स को चेज नहीं किया उन्होंने यार, चेज नहीं किया उन्होंने। व्हेन दे आर सेटिंग अ टोटल, दे आर अमेजिंग। पिछली 8 इनिंग्स में, बेराम ने मुझे आज बताया कि मजहर अरशद ने को कोट किया था कि पिछली 8 इनिंग्स में दे क्रॉस 300। इस वर्ल्ड यस, कप में देख लें तो जब भी बैटिंग की है, फर्स्ट 300 क्रॉस किया। व्हाई वुड यू इनवाइट दोस 6 मॉन्स्टर्स? 6 वो आदमी नहीं है, वो मॉन्स्टर हैं 6 टॉप बैटर्स उनके। सिवाय प्रॉब्ली टेम्बा बवूमा, मुझे बहुत पसंद है बवूमा, लेकिन वो वाली हिटिंग एबिलिटी नहीं है ना जो बाकी 5 के पास है। उनको आपने, और ऊपर से फिर इंजरी होगी मैट हेनरी को। 5.3 ओवर्स करवाया उसने, वो भी बाहर हो गया। ऑलरेडी डिप्लीट हो गए, और फिर उनको हाथ में पकड़ा, प्लेट में दिया उन्हें मैच। उसके बाद साउथ अफ्रीका की बॉलिंग, यार probably India is the best bowling unit in this tournament, obviously. Second is South Africa, क्योंकि उनके एग्जैक्टली। पास ना हर पेस कवर्ड है। उनके पास, वो शम्सी को नहीं खिलाते यार, उनके पास स्पिनर भी वर्ल्ड क्लास स्पिनर बैठा हुआ है, उसको नहीं खिलाते। जब जी, जरूरत होती है, जब उन्हें पता होता है कि पाकिस्तान के बैटर्स ने पाकिस्तान, फंसना स्पिनर के खिलाफ, तो ले। जब उन्हें तो पता मतलब लगता है वो कि फखर आजम नहीं खेल रहा, फखर जमान, फिर वो शमसी आ जाता है।
तो ये तो होता है. So they've got it figured out. I feel South Africa have got it figured out. और उनका जो पिछले वर्ल्ड कप्स का बैगेज है ना, जो वो इस टीम में बड़ा काम है. So there's only David Miller and Quinton de Kock and to some extent Kagiso Rabada, जिनके पास वो वाला बैगेज है कि चोक कर जाते हैं. यू नो द फेमस सी वर्ड, वो कर जाते हैं वो. यस तो लेकिन बाकी सारे नए हैं. और बाकी टेम्पा बवूमा इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स ऑन डिस्प्ले. यस बवूमा, स्कॉट एडवर्ड्स और रोहित शर्मा, ये तो टॉप 3 है. लेथम भी वैसे अच्छी की है कल के ब्लंडर के अलावा. लेकिन साउथ अफ्रीका, अगर हम आई टेल यू, यस if South Africa make it to the semi-finals and do not play Pakistan, they're going to the finals and probably winning it. लेकिन अगर वो पाकिस्तान को सेमीफाइनल में फेस करते हैं तो फिर पाकिस्तान सेमीफाइनल, फिर पाकिस्तान फाइनल में जा रहा है. प्रेडिक्शन टाइम. प्रेडिक्शन टाइम. फिर पाकिस्तान किसके साथ फाइनल खेल रहा है? होप सो हम इंडिया ना खेले. अगर हाँ, अगर देखो बात सीधी सी है, सेमीफाइनल खेल रहे हो ना अगर आप इंडिया के अगेंस्ट, तो फिर आप सेमीफाइनल में बाहर हो रहे हो. अगर आप किसी भी और टीम के साथ खेल रहे हो ना, तो फिर आप फाइनल में जा रहे हो. और अगर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेल रहे हो तो आप सेमीफाइनल, फिर फाइनल में आप फेस कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया को. ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हरा दे. देखो थोड़ी सी टेक्निकलिटीज में मैं जा रहा हूँ, बट इफ पाकिस्तान एंड इंडिया मीट इन द सेमीफाइनल्स, सॉरी, इसको जरा मैं रीफ्रेस कर देता हूँ. पाकिस्तान एंड इंडिया का एक ही चांस है मिलने का, वो सेमीफाइनल में. अगर सेमीफाइनल में नहीं मिल रहे तो वो फाइनल में भी नहीं मिल रहे. ये प्रिडिक्शन है. लेकिन पहले हम तो आपके पहुंचे से वही मेरा सवाल आपसे था कि अगर हम प्रिडिक्शंस की बात करें तो आज का मैच भी इंडिया जीत के, जो कि हमारे हक में एक अच्छी बात है. और नेक्स्ट लेकिन हम दूसरों के हारने और जीतने की तो उम्मीद करें. हम पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड और पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, और इंग्लैंड का ऐसा मैच जो इंग्लैंड के लिए कुछ भी नहीं है लेकिन वो हमारे लिए क्वार्टर फाइनल है. अगर हम न्यूजीलैंड वाला मैच जीत जाते हैं, इंग्लैंड के लिए तो वो कुछ नहीं है लेकिन हमारे लिए वो क्वार्टर फाइनल होगा. और अगर हम बात हो रही है कि चैंपियन ट्रॉफी की क्वालिफिकेशंस इस डिपेंड करती हैं इस वर्ल्ड कप की स्टैंडिंग्स पे, तो इंग्लैंड हमें टफ टाइम दे सकता है. obviously So they'll be up for it. England का सिर्फ not be up for it for the Champions Trophy places, they'll be up for it because they have to play for pride. सिंपल सी yes, बात है. पाकिस्तान इस सिचुएशन में ना फिर नहीं छोड़ता किसी को. जब ये सिचुएशन आ जाए ना तो फिर पाकिस्तान नहीं छोड़ता. एक एक विन चाहिए थी ना हमें बांग्लादेश वाली. आई बिलीव, बाकी रिजल्ट्स का मुझे नहीं पता क्या होगा, बट आई बिलीव पाकिस्तान इज गोइंग टू विन द नेक्स्ट 2 मैचेस. बाकी रिजल्ट्स हमारे हक में जाते हैं या नहीं, वो फिर आ जाता है हमारा कुदरत का निजाम. सो दुआएं मुसल्ले पे बैठ जाएं, दुआएं करें, यही है. और वही पाकिस्तान कौम की दुआएं अगर जिसकी भी टीम के पीछे लग जाती है तो फिर नेदरलैंड्स भी जीत जाती है और फिर साउथ अफ्रीका भी जीत जाती है. ऐसा ही है. और बाय द वे एक और प्रेडिक्शन मैं दूं. जी दें जरूर. नेदरलैंड्स कल पढ़ने वाले हैं अफगानिस्तान को, मुझे फीलिंग आ गई है. और अगर ये नेदरलैंड जीत जाता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दोनों टीम्स अगर हम बात करें अंडरडॉग्स हैं इस टूर्नामेंट में. अफगानिस्तान तो हम इस नहीं यस, कह सकते क्योंकि अफगानिस्तान ब्रिलियंट, व्हाइट बॉल में अच्छा खेलता है, लेकिन एक अच्छा मैच देखने ब्रिलियंट. की उम्मीद है कल. यस, फॉर श्योर. नेदरलैंड्स जिस तरह अपने लिमिटेड रिसोर्सेज यूटिलाइज करता है, और अफगानिस्तान जिस तरह इंप्रूव किया लीप्स एंड बाउंड्स, दिस इज द बेस्ट टीम इन हिस्ट्री, राइट? दिस इज देयर बेस्ट बैटिंग लाइनअप इन हिस्ट्री. बॉलिंग लाइनअप तो उनकी काफी अरसे से ये तीन जो राशिद, नबी और मुजीबुर रहमान है, उसके अलावा एड फजल हक फारूकी टू इट एज वेल. सो अफगानिस्तान इज अ स्ट्रॉन्ग टीम. दे परफॉर्म्ड, आई थिंक परफॉर्म्ड अप टू देयर एबिलिटीज अभी तक. ये नहीं मैं कहूंगा कि उन्होंने पाकिस्तान को हराया, इंग्लैंड को हराया, कि अपसेट किया, बिकॉज वो उनमें वो कैपेबिलिटी है.
देखो अपसेट होता है एक अपसेट करके यार, वो कंसिस्टेंटली अच्छा खेल रहे हैं, श्रीलंका को भी मारा उन्होंने, 6 पॉइंट है, मजाक थोड़ी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम्म। अगर हम बात करें अफगानिस्तान के कि मतलब अगर हम बाकी सिर्फ अपनी की बात नहीं है कि कोई टीम एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि अफगानिस्तान इंग्लैंड जैसी टीम को भी हरा पाएगी, क्योंकि या इंग्लैंड और पाकिस्तान दो ऐसी टीमें थी जो टॉप 4 में तो हर किसी की थी, बल्कि कुछ की तो टॉप 2 में भी थी। और T20 के साथ ओडीआई का अक्सर कंपैरिजन किया जाता है, वो भी सब कॉन्टिनेंट में ज्यादातर, जो कि बनता नहीं है। तो अगर हम वाइट बॉल भी देखें, पाकिस्तान और इंग्लैंड लास्ट T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेल के आ रही है। और उस हिसाब हम्म से इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस की बात करें, इंग्लैंड अभी बॉटम पे टेबल के 7 में से एक मैच जीती है। तो आप क्या समझते हैं कि इंग्लैंड की क्या इंग्लैंड ने गलतियां की हैं? क्योंकि अगर हम उनकी बात करें, टेस्ट क्रिकेट की बात करें लॉन्गर फॉर्मेट में, उनकी जो बेसबॉल अप्रोच है उसको मद्देनजर रखते हुए हमें वाइट बॉल में ऐसा कुछ खास नजर नहीं आया। क्या स्क्वाड सिलेक्शन की गलत हुई? बेन स्टोक्स का रिटायरमेंट से वापस आना और फिर इंडिया के खिलाफ 10 बॉल पे 0 रन्स बनाकर वापस चले जाना, तो क्या किस किस जगह पे इंग्लैंड ने लैग किए? क्या जैसन रॉय का इंडियन कंडीशन में जैसन रॉय को रखना और फिर निकाल देना, क्या ये सही फैसला था? आई डोंट थिंक सो, रॉय के साथ ज्यादती हुई है। और ये काफी सिमिलर सिचुएशन है अगर आप पाकिस्तान के साथ येस्टर ईयर की चीजें देखो ना। You do not take out players out of form and bring in players out of retirement. इतना close tournament के, right? बेन स्टोक्स ने कब से नहीं खेली हुई थी वनडे क्रिकेट? Been a long time, right? दो एक साल तो हो गए थे। I don't even remember कि कब खेला था Yeah. उसने लास्ट। वो तो जिस साल पाकिस्तान उसको को ले हराया आए। था, सॉरी, जिस साल पाकिस्तान को हराया था वो उसका लास्ट था, आई गेस। 2021। 2021, 2020, कोविड कोविड 2021 था शायद, है ना? वो जो यस। हाँ आ रहे थे हम उनसे 3-0 सीरीज जी। उनकी बीट साइड से, साके महमूद पड़ गया था हमें। जी, उसके बाद हमें भी आयरलैंड सीरीज खेला था और आयरलैंड सीरीज में रिटायरमेंट ले ली थी। हाँ, सो देखो ना, बेन स्टोक्स इज प्रोबेबली इंग्लैंड्स प्रोबेबली बिगेस्ट लेजेंड। अगर मजाक, अगर इंग्लैंड वाले बुरा ना माने, क्योंकि उसने वर्ल्ड कप जितवाया है यार उनको, उस बंदे ने जितवाया। लेकिन उसको वापस लाना इन, और फिर वापस भी लाए रॉय की जगह। उससे हुआ क्या कि एक तो उनकी ओपनिंग थोड़ी सी हिल गई, ऑल दो मलान इज अ वेरी गुड प्लेयर, लेकिन बेस्ट और रॉय की ओपनिंग हिल गई। और उसके बाद हैरी ब्रुक का जो मिडिल ऑर्डर में उनका प्लेयर था जो इतना अच्छा खेल रहा था इस वर्ल्ड कप में भी, उस प्रोबेबली देयर बेस्ट बैटर इन द मिडिल, राइट, यस। मिडिल ऑर्डर में, उसको निकाल दिया बेन स्टोक्स को ले आए। ठीक है, पता है ही इज बिग 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 प्लेयर, लेकिन सोचो हम ये करें, हम सब शकील को निकाल के मलिक को लें। मलिक तो खैर रिटायर नहीं हुआ, लेकिन जो भी हफीज को लें। हाँ, मलिक हफीज भी वनडे से चैंपियंस रिटायर ही ट्रॉफी है। विनर है। चलो वनडे से रिटायर हो गया मलिक, हफीज मतलब इस तरह की लेजेंड को लें कोई, जी। तो वो इफेक्ट करेगा ना टीम को पूरा। फिर उसके बाद ऑब्वियसली। इंग्लैंड की बॉलिंग इट्स क्वाइट वीक। मैंने ये पहले, वो जब पहला मैच हारे थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, आई वाज लाइक यार ये जो इंग्लैंड इतना अच्छा परफॉर्म करती आ रही थी, ये तो दे वर पेपरिंग ओवर देयर क्रैक्स। क्योंकि अगर उनकी बॉलिंग देखा जाए, कौन है मार्क वुड के अलावा? मार्क मार्क वुड। वुड को भी इतनी पड़ी है, जी। स्टॉपली इंजर्ड हो गया, और पीछे बच कौन गया? क्रिस वोक्स, सैम करन, मार्क वुड। दैट्स नॉट वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप, आई एम सॉरी। सो जोफ्रा आर्चर को सही मिस कर रहे हैं ये लोग। लेकिन स्टिल इंग्लैंड के अपने भी थोड़े से मसले हैं, उन्होंने सही स्क्वाड सेलेक्ट नहीं किया, उनका माइंडसेट ठीक नहीं है। ठीक है, अटैकिंग माइंडसेट इज ग्रेट, एवरीवन वांट्स साउथ अफ्रीका वाला, साउथ अफ्रीका की साउथ अफ्रीका में आ गई है इंग्लैंड की रूह। लेकिन उसके लिए कभी कभी आपको चाहिए होता है कि भाई 2 विकेट ऊपर से गिर गई, आप रुक जाओ, टेक्निक यूज करो एंड प्रोलॉन्ग योर इनिंग्स। उनका जब भी हुआ है, फिर कोलैप्स ही होता गया। एक मैच में वो, यस। मुझे लगता है चले हैं, किसके खिलाफ चले थे? बांग्लादेश। नहीं, किसके खिलाफ? श्रीलंका के खिलाफ? नहीं, बांग्लादेश। श्रीलंका के खिलाफ वो ना, हाँ बांग्लादेश, बांग्लादेश के खिलाफ चले थे। दैट्स इट, दैट्स इंग्लैंड फॉर यू। और ऐसा ही हाल हमारी टीम का भी हॉट है। फेवरेट्स बिफोर।
हमारी टीम का थोड़ा सा डिफरेंट हाल है। हमारी टीम का मसला असल में जो है ना, मुझे इन 15 प्लेयर्स की एबिलिटी पे कोई शक नहीं है, दे ब्रिलियंट प्लेयर्स। ठीक है, तो मैं तो अभी भी कहता हूँ दिस इज द बेस्ट स्क्वाड वी कुड हैव सेंट। यस, नहीं स्क्वाड का मसला तो बिहाइंड द हमारी टीम सीन्स का जो था मसले अभी। चल रहे हैं, बिहाइंड द सीन्स जो मसले चल रहे हैं ना, जी। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। और ये हमेशा होता है। और यार सबको पता है यार, 4 साल आपने मेहनत की है सिर्फ इस वर्ल्ड कप के लिए, राइट? कम ओडीआईस खेले हो, एक तो फोकस भी नहीं था किसी भी चेयरमैन का ओडीआईस खिलाना, कम ओडीआईस खेले हो, लेकिन उन कम ओडीआईस में आपने अपनी फर्स्ट टीम खिलाई है हर ओडीआई में, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं थी उनको टेस्ट करने की, उनको गेम टाइम देने की, राइट? यस। और जब आप पहुंचे हो, पहुंचने से पहले सेठी साहब आए हैं, सेठी साहब ने बाबर आजम के ऊपर एक तलवार टांग दी कि अ, या तो हम सीरीज बाय सीरीज जज करेंगे। ये कौन सा कॉन्फिडेंस देना होता है अपने प्लेयर्स को? फिर सेठी गया, जका आया, जका गया, सेठी है, यही चलता रहा, राइट? फिर जका भाई आए, जका भाई ने बेहतरीन सी एक पीआर चला दी, पीछे बिहाइंड द सीन्स शोएब जट पता नहीं क्या रूमर्स फैला रहा है, गन चल रहा है, राइट? किस तरह परफॉर्म करेंगे यार प्लेयर्स? इट्स नॉट ओनली अबाउट योर एबिलिटीज ऑन द फील्ड, राइट? इट्स अबाउट योर मेंटल गेम एज वेल। अब कोहली, why is Kohli such a great player? Ability तो है, लेकिन he's mentally strong, mentally the strongest I've seen, right? Adversity आती है, 3 साल सेंचुरी नहीं स्कोर करता, उसके बाद देखो सेम प्लेयर। क्या क्या फर्क है 4 साल पहले वाले कोहली में और आजकल वाले कोहली में? मुझे तो नहीं नजर आता। वो तब भी मैचेस चेजिंग जितवाता डाउन था, अब भी स्कोर, मैचेस जितवाता है। चेजिंग डाउन स्कोर, चेज मास्टर। एक चेज नहीं यस। किया था जिसपे हम पाकिस्तानियों ने उसे डरा दिया था, कोहली नहीं होता तुझसे चेज, उसके अलावा तो सारे चेज किए। बस। और लास्ट ईयर वाला चेज तो हम भूल ही नहीं सकते, जो हाँ। हमारे अगेंस्ट हुआ था। Yeah. सो अगर हम आ, सिस्टम की बात करें वो पाकिस्तान। अभी नहीं, आप कुछ जी कह जी, रहे थे। मैं कह रहा था वो नो बॉल अभी भी मुझे खटकती है, वो नो बॉल नहीं थी। नो बॉल के अलावा हमारा उस वक्त जो एक गलती थी, हमने नवाज को कह दिया कि तुम मीडियम पेस कराओ और रिजवान पीछे चले जाए। अगर नवाज ने मीडियम पेस करानी भी थी तो रिजवान को पीछे भेजने की क्या तुक बनती है? आप जो एक्सपर्ट है चेस का, प्रॉब्लम, आप उसको हिंट दे रहे हो कि हम ऐसे करने वाले गलतियां तो हैं, टैक्टिकल मिस्टेक्स तो हम टैक्टिकल करते ही मिस्टेक्स रहते हैं, अभी ये वर्ल्ड कप में कितनी की? इस वर्ल्ड कप में। अब गिनने बैठे तो बहुत होंगे। तो वही मसाइल, अगर हम ऐसे ही। किसी भी की बात करें कि अभी चीफ सेलेक्टर ने रिजाइन कर दिया, जो कि हमें पता है क्या वजूहत थी, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल मीडिया उठा के देखें, वहां पे यही स्टेटमेंट आएगी कि बुरी परफॉर्मेंस की वजह से चीफ सेलेक्टर रिजाइन कर गए। तो अगर चीफ हम्म, सेलेक्टर आपका रिजाइन है, आपके कॉन्ट्रैक्ट आपके साइन नहीं हो रहे, आपको कॉन्ट्रैक्ट उधर भेजा जा रहा है, अब प्लेयर्स वो काम छोड़ के आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पे करेंगे, तो एक किस्म से मैच जीतने का बर्डन अलग और ऊपर से दूसरा बर्डन आप देंगे, तो और हम ये भी एक्सपेक्ट करें कि वो हमें परफॉर्म करके दे, तो ये हाँ, तो प्लेयर्स के साथ भी ज्यादती बस है। यही तो मसले हैं ना। यार मैंने एक ट्वीट भी की थी कि इफ यू एवर, अगर आप जॉब करते हो कहीं पे और आपने कभी अपने टॉक्सिक बॉस के अंडर काम किया हो ना, तब आपको पता चलेगा इन लोगों को कैसा फील हो रहा है। इस पे लोगों ने काफी पॉजिटिव कमेंट्स भी दिए थे, काफी जी। नेगेटिव कमेंट भी दिए थे, ये तो इनकी जॉब है। तो भाई जॉब में मसले नहीं होते। जब आप काम कर रहे हो तो आपके बॉस आके आपको बोलता है कि ये कर दो या वो कर दो, या ये क्यों कर रहे हो, या लेट सिटिंग करो, या ये करो। सिमिलरली क्रिकेट इज अ जॉब, राइट? इट्स देयर पैशन, दे डू इट, वी लव देम फॉर दिस, लेकिन उनकी काम ही है ना, एट द एंड ऑफ द डे तो जॉब है उनकी। और तो क्रिकेट ही टॉक्सिक एक ही बॉसेस चीज है भाई। जिसकी वजह से उन्होंने अपना घर चलाना है। तो जब आपके पास कुछ एग्जैक्टली। आ नहीं रहा और आपने सिर्फ डिलीवर करना है, तो ये तो अगर हम क्रिकेट भी नहीं, अगर हम किसी भी स्पोर्ट को उठा के देख लें, या अगर हम किसी भी काम को उठा के देख लें, तो ये हर जगह आपका काम नहीं आएगा अगर ये हाल होगा तो, आपकी मैनेजमेंट। चलें, आखिरी सवाल मैं यही आपसे। लोगों से पूछो ना सवाल। जी। सॉरी सॉरी, मैं एक सेकंड, लोगों से पूछो ना ये सवाल। एक महीना सैलरी ना मिले, ठीक है, जी। उसके बाद अपनी काम में जाके मोटिवेशन देख लेना क्या होगी। हाँ, तो लास्ट सवाल।
वही ना, 1 महीने सैलरी ना मिले या आपको कह दिया जाए कि आपको इतने पैसे मिलेंगे, लेकिन जब आप काम कर लें कहेंगे कि हम इसको दोबारा रिव्यू करेंगे। या, चलें, लास्ट में मैं आपकी प्रेडिक्शंस लूंगा। क्या ये कुदरत का निज़ाम कंटिन्यू होगा? क्या पाकिस्तान हो रहा है इंशाल्लाह। लॉजिकली लॉजिकली क्या पाकिस्तान न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को हरा के, और कि हमने श्रीलंका ने भी न्यूजीलैंड को हराना है, तो क्या हम टॉप 4 में जा रहे? यार श्रीलंका की आज की परफॉर्मेंस के बाद थोड़ा सा मुझे वो हुआ है, लेकिन कुदरत का निजाम सिर्फ मैच पे नहीं होता, ये मैं बताऊं। कुदरत का निजाम शायद बारिश पे भी होता है, और बारिश की प्रिडिक्शन है बारिश लिखी तो हुई है। न्यूजीलैंड श्रीलंका वॉशेस आउट। न्यूजीलैंड श्रीलंका वॉशेस आउट, वी बीट न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड, वी थ्रू। लेकिन श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच से ज्यादा हमारे मैच वाले दिन प्रिडिक्शन है, और अगर वो वॉश आउट हो जाते तो हमें नुकसान है। यार लेकिन उसकी मैंने देखी है, वो आफ्टर 3 PM है, राइट? सो मेजोरिटी ऑफ द मैच निकल गया होगा। हमारा है भी सुबह 10 बजे वाला मैच। हमारा 10 बजे तो वाला। होपफुली अगर वो भी तो स्कैटर्ड थंडरस्टॉर्म्स हो और 20 ओवर्स और पूरे हो जाएं, हमें यूजुअली फेवर नहीं करती होती ये बात जब बारिश हो जाए, लेकिन कुदरत का निजाम है तो हमारे फेवर में भी जाते हैं, उनके फेवर में भी जा सकता है, मतलब इंसान तो वो भी है। ऐसा ही है। चले, हम सबकी दुआ है कि ये कुदरत का निज़ाम इस बार फिर से आए, और हम सबको, जो एक क्रिकेट ही है जो हमें खुशियां देती है, और उसके साथ पाकिस्तान फुटबॉल भी एक तरफ है जो हमें खुशियां दे रही है करंटली, अगर हम बात करें तो स्पोर्ट ही एक जरिया है। और इंशाल्लाह कल फिर से मुलाकात होगी, और आपसे साथ भाई फिर से आपके साथ बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।